जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको स्कॉलरशिप्स प्राप्त करने के मन में उत्सुकता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के लिए कि जो भी मेरे भाई क्लास 8th पास हैं वो किस प्रकार से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करके हर साल के 12,000 रुपये अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सरकार द्वारा। चलिए आइए कुछ इम्पोर्टेंट पहले उन सूचनाओं को पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में अच्छे से आपको बताते हैं। तो आज की इस स्कॉलरशिप्स का नाम होने वाला है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25। आवश्यक निर्देशों को पहले हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, फिर उसके बारे में एक एक आपको जो भी डाउट होने वाला है सबको हम क्लियर करने वाले हैं। इस स्कॉलरशिप और इस एग्ज़ाम को बताने से पहले बता दूं, मैंने इस स्कॉलरशिप्स को क्वालिफाई किया है और मैंने खुद इस स्कॉलरशिप्स को प्राप्त किया है। तो मैं इसके प्रति आपको बता सकता हूं कि कैसे मुझे स्कॉलरशिप्स मिला था, क्या क्या मैंने पढ़ के एग्ज़ाम दिया था, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप क्लास 8th पास कर चुके हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप नोट में कुछ बातें पहले भरने से पहले जानकारी दे दें कि जो परीक्षा में वही छात्र छात्रा सम्मिलित होंगे जिन्होंने मतलब कि जैसे मान लीजिए कक्षा 8 में पढ़ रहा हो और 7वीं क्लास में 55% अंक प्राप्त किए होते हैं। चाहे वो अनुसूची जाति के या अनुसूचित जनजाति के बच्चे होते हैं, उनके लिए 5% की छूट मिलती है। जैसे वो लोग 50% अगर कक्षा 7 में पाए होंगे तब पर भी वो भर सकते हैं, अन्यथा जनरल ओबीसी के लिए 55% अंक मायने रखता है। उसके बाद अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप किस स्कूल से में पढ़ रहे होंगे तो मिलेगा, तो देखिए, आप कक्षा 8 की पढ़ाई चाहे आप राजकीय से कर रहे हो, चाहे स्थानीय निकाय असहाय प्राप्त विद्यालय से कर रहे हो ना, अशासकीय मतलब कि ऐसे विद्यालय जिसको मान्यता प्राप्त हो और कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तो आप इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ इसमें आपका जो परिवार की वार्षिक आय होती है वो आपको 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 3.5K आपके परिवार की सालाना इनकम होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें परीक्षा का आयोजन जनपद के किसी केंद्र पर होगा। अगर मान लीजिए आप गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, ऐसे बलिया किसी भी ज़िले के हों आप, तो आप का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़िले पर होता है, ज़िले के किसी अगल बगल सरकारी स्कूलों में भेज दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो अभी मान लीजिए अभी निकला नहीं है, सितंबर के महीने में निकलता है इसका आवेदन, और परीक्षा भी उसका फिक्स हो जाता है। तो ये मैं वो निर्देश दिखा रहा हूँ जो इससे पिछले साल बच्चे भरे थे और उनका हाल ही में रिजल्ट आया है। रिजल्ट नहीं जानते होंगे कैसे चेक करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा किन किन बच्चों ने इस साल की छात्रवृत्ति परीक्षा को निकाला हुआ है। आइए और कुछ बातें जान लेते हैं। अगर मान लीजिए आप अन्य पिछड़े वर्ग से सूचित अनुसूचित जनजाति के होंगे, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी मतलब अगर आपके घर में कोई भी दादा पापा कोई भी हो, अगर वो मतलब फौज में रहते हो, या फिर अगर आप कोई मतलब दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो आप मतलब वो प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं कि मैं दिव्यांग हूँ, तो उस स्थिति में अगर आप फॉर्म भरते समय उसको अपलोड कर देते हैं तो आपको कुछ आरक्षण मिल जाता है। ठीक है। अगर आरक्षण मिल जाता है तो देखिए ना, अगर आप सबका मेरिट बनेगा, अगर 55 मतलब फाइनल मेरिट में अगर सबका मेरिट बन रहा होगा कि अगर 80%, 90%, 75%, तो आपको उसमें से कुछ आरक्षण मिल जाता है। ठीक है। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में अगर ऐसे आप सम्मिलित हो, या फिर किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तो वो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप उनमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आइए अब बात करते हैं आवेदन के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। यदि आप परीक्षा के चयन उपरांत अगर आप कक्षा 9वीं में मतलब कक्षा 8 में पढ़ रहे होते तो उसमें परीक्षा होता है। फिर आप जैसा ही 9वीं में जाएंगे तो
तो उस समय अगर आप 9वीं में फ्रेश कक्षा में होंगे, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हेतु नवीनीकरण करना पड़ता है। जैसे ना कि अगर आप कक्षा 8 में पढ़ के निकाल लिए इस पेपर को, तो आपको 9 से लेके 12 तक हर साल जब आप सही अपना क्लास बदलेंगे, तो उस समय आपको बार-बार ना एक पोर्टल होता है, उस पे रिन्यूअल करना पड़ता है। आपको केवल एक बार एग्ज़ाम देना होगा और आपको बार-बार स्कॉलरशिप्स मिलेगी। वो साइट देखिए यहाँ पे लिखा है www.scholarship.gov.in। इस पे आपको डाटा अपना अपलोड करना पड़ता है, ठीक ना? और बात बता दें कि ये जो स्कीम होती है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप कक्षा 9 में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और कक्षा 11-12 में किसी प्राइवेट में पढ़ने लगे, तो इस स्थिति में आपको वो छोड़ना पड़ जाएगा स्कॉलरशिप्स। अगर आप कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक आप उस प्राइवेट या प्राइवेट में नहीं पढ़ना होगा, राजकीय में या फिर किसी ऐसे ही स्कूल को जिसको मान्यता प्राप्त हो, आप उस स्कूल में अध्ययन करेंगे किसी अच्छे स्कूल में। जैसे जिले पे होता है राजकीय स्कूल होता है, जीजीआईसी टाइप का होता है, या फिर अगर आपके अन्य गांव में भी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और मान्यता प्राप्त हो, तो आप इसमें 12 तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। साफ साफ दे दिया है कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय में, तो ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये संस्था स्कॉलरशिप्स नहीं देती है। ये केवल गरीब बच्चों के लिए देती है, जो कि जिनका मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है। 55% 8 में होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप 55% पा गए तो आप इससे कम नहीं पा सकते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आपको न्यूनतम 60% अंक लाना होगा, तभी आप अपने इस स्कॉलरशिप्स की श्रेणी को आगे तक जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता निभाता है एनएसपी पोर्टल, नेशनल जो बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल। इस पे आपको जाके बार बार मतलब हर साल आपको डाटा को अपलोड करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, और मैं जल्द ही इस पे एक कोर्स लाने वाला हूँ। अगर आप लोग का कमेंट, अगर आप लोग इस पे सपोर्ट और प्यार दिखाते हैं, तो मैं जल्द ही आपको इसके लिए नया कोर्स एकदम फ्रेश लेकर के आने वाला हूँ। एनएमएमएस के लिए कैसे आपको स्कॉलरशिप्स 12,000 रुपया 4 साल तक, मतलब कि 48,000 रुपया आपको दिला सकूं, जैसे मैंने खुद प्राप्त किया है। मैं इसका सबूत मतलब गवाह हूं कि मैंने इस स्कॉलरशिप्स को प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये कैसे स्कॉलरशिप मिलती है? तो ये केंद्र सरकार एक योजना, मतलब केंद्र सरकार द्वारा ये मतलब प्रायोजित परीक्षा कराया जाता है, और जो भी व्यक्ति इस पे परीक्षा को निकाल लेता है, तो उसको खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हमेशा आपको फ्रेश या नवीनीकरण हेतु जो छात्र निकाले रहते हैं उस परीक्षा को, वो किसी भी बैंक में, जैसे मैं मतलब दिया गया यहाँ पे, या तो भारतीय स्टेट बैंक या फिर कोई ऐसे मतलब होता है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर के बैंक में आपको एक खाता खोलना होता है। देखिए, खाता खोलना भी बहुत आसान हो चुका है, जनधन योजना से आपको फ्री में ही खुल जाएगा। आप स्टेट बैंक में खुलवा सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी वाला में, इसे प्राइवेट में मत खुलवा लीजिएगा। जैसे सरकारी में एसबीआई हुआ, चाहे डाक खाना हुआ, इस सब में आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, ये अब आपके मन में ये उत्सुकता हो रही होगी कि चलो भाई, मैं इसके लिए अगर एलिजिबल हूँ तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको, अगर आप एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ समय बाद आपको प्रवेश पत्र आ जाता है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपका जिस दिन पेपर होता है, आप उस दिन स्कूल में अपने पेपर देने जाते हैं। उसमें आपको बताया जाता है कि उसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। 90 नंबर का मानसिक अभिरुचि मतलब कि मानसिक योग्यता परीक्षण, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, 90 नंबर की आती है। और साथ ही साथ आपका द्वितीय पेपर आता है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। इसमें ये भी 90 नंबर का होता है। इसमें आपको 35 प्रश्न विज्ञान के देखने को मिल जाएंगे। विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों वाला रहेगा। और 35 नंबर का आपका सामाजिक विज्ञान मिल जाएगा, और 20 नंबर के गणित आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इधर 90 नंबर की रीजनिंग पूरी आपको 90 नंबर की ही आएगी, लेकिन इसमें 35 प्रश्न विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 35 गणित के मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, तो अगला मतलब क्या कितना समय मिलेगा। तो आपको देखिए 90 मिनट का समय निर्धारित रहेगा, 90 मिनट समय मिलेगा आपको। अगर आप मतलब कि दिव्यांग रहेंगे तो आपको 120 मिनट मिलेगा।
प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाएँगे, ऋणात्मक अंकन नहीं होता है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। एक प्रश्न सही करते हैं, आप 1 नंबर पाएँगे। कुल 90-90 180 प्रश्न रहेगा, तो आपकी मेरिट का पूर्णांक जो होगा आपका पूरा 180 होगा, ठीक है? इसमें करना क्या होता है, तो आप जाएँगे, आपको एक ओएमआर शीट मिल जाती है और आप उस पे उत्तर पुस्तिका जिसको बोलते हैं, आप उस पे अपना अनुक्रमांक, नाम-वाम, पता सही से अच्छे से लिख लेते हैं और जो उसका उत्तर होता है, जैसे मान लीजिए पहला का ए वाला सही है, तो ए वाले को आपको ऐसे रंगना होता है। ठीक है? बाकी सब मैंने बता दिया है। इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम था 28 सितंबर 2023 को हुआ था। तो इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के लास्ट में इसका फॉर्म निकलता है और अक्टूबर नवंबर जात मतलब नवंबर के से पहले ही इसका एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब आपको परीक्षा के लिए 3 से 4 महीने के लिए टाइम दिया जाता है। ठीक है? और जो भी महत्वपूर्ण इसमें बताने लायक निर्देश था, मैंने पूरा आपको बता दिया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं इसका जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे पिछले साल के बच्चों को पढ़ाया हुआ है और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई भी करवाया। मैं उनका प्लेलिस्ट दे दूँगा, आप वहाँ से मिला लीजिएगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, किस प्रकार से पढ़ाता हूँ और क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। वहाँ से आपको एक पूरा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योग्यता आधारित परीक्षा का आपको पूरा प्लेलिस्ट दे दूँगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ और मुझे नए सिरे से शुरू करना है, अगर 10 कमेंट इसमें आ जाते हैं कि नहीं शुरू कीजिए बैच, तो मैं बहुत जल्द ही इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और रीजनिंग, इन सब को मैं नए सिरे से पढ़ाना चालू कर दूँगा। बस आपको वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने बच्चों दोस्तों तक पूरा शेयर करना है। ये आपको सभी स्टेट में, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, सभी राज्य में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई आपका डाउट बचा होगा, कोई अगर हमसे सुझाव लेना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट को देखता हूँ और आपका उसको तुरंत रिप्लाई भी करता हूँ। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल, ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का आईडी मैं दे दूँगा, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।